देख ले बाबा, आपकी बेटी के साथ क्या किया दुश्मनों ने। मेरी चाची भी मुझसे पहले मेरा घर बर्बाद किया, फिर मुझे तलाक दी, मेरे बाबा को मार डाला। ये घर आपकी निशानी, ये मेरा वाहिद सहारा था। जो मेरे सर पर आपके हाथ की तरह शफकत था, वो भी छीन लिया उन्होंने। ये सब कबीर ने किया है बाबा। एक वही तो हमारा दुश्मन है। उसके अलावा कौन हमें ऐसे रुस्वा करेगा। रिया के जरिए हमसे दुश्मनी निकाल रहा है बाबा। बाबा, अगर उसने कहा कि इस घर से निकल जाओ, तो मेरा क्या होगा बाबा? मेरा हमके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी बाबा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी बाबा? बाबा मैं कहाँ जाऊंगी? वाजिद, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। सिकंदर खान किस तरह गिरबान पकड़ के खड़ा हो गया था। तुमने मुझे मजबूर किया था कबीर खान के आके घर बेचने को। आहिस्ता बोलो सेठ, क्या कर रहे? आवामों की परम पर पैगाम पहुंचाना है क्या? तुम वहां बिल्कुल चुप खड़े थे। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था।
मैं कबीर खान को घर नहीं बेच रहा था, तुमने मुझे बोला है। क्या सेठ, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने तो कहा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम सिकंदर का घर बेचना चाहते हो। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं सिकंदर के दुश्मन को घर नहीं बेचना चाहता था। इसके लिए मुझे तुमने मजबूर किया है। हाँ तो देखो, कबीर खान ने 1 मिनट में घर खरीद लिया और तुम्हारी सारी रकम एक दफा में अदा कर दी। कोई इतनी जल्दी सारी पेमेंट कैसे करता? नहीं कर सकता था, बल्कि उल्टा लटकाया रखता। तुम्हें पैसों की अशद जरूरत थी और मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया, सिकंदर खान का घर कबीर खान 1 मिनट में खरीद लेगा। अब देखो, उसने खरीद लिया, तुम्हारा काम तो हो गया ना। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सिकंदर खान है वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। कुछ नहीं करेगा वो, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अगर इतनी हिम्मत होती तो अपने दुश्मनों से निपटता, आगे अपना घर उनके आगे बेच देता। तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम सिकंदर खान के दोस्त हो या दुश्मन। सेठ, एक तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा सलाहकार बना हूं और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। देखो, सिकंदर मेरा दोस्त है और तुम मेरे जिगरी यार हो। मैंने बहुत सारे फायदे पहुंचाए हैं तुम्हें। सिकंदर को भी घर गिरवी रखने का मशवरा किसने दिया था? मैंने दिया था। अब अगर वो अपनी बेवकूफ़ी से वो घर गंवा देता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उसकी मदद की थी। तुम मानो या ना मानो सेठ, इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही हुआ है। लेकिन याद रहे कि इस जिगरी दोस्ती में वाजिद का नाम तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना मैंने अगर मुंह मोड़ लिया तो कभी मुंह नहीं लगाएगा। कबीर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमसे हमारे बाबा का घर नहीं छीनना चाहिए। मैंने छीना नहीं है, बस खरीदा है। नहीं, छीना है तुमने मेरे भाई से, मेरी बहन से, मुझसे। कबीर, ये घर, इसकी दीवारें से हमारे बाबा की यादें बसती हैं। आखिरी सहारा था हमारा, तुमने यही छीन लिया हमसे। क्यों? देखो, एक बात को अच्छी तरह समझ लो तुम आज। मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता। अब ये मत कहना कि मेरी मोहब्बत में तुमने ये घर खरीद लिया मुझसे मिलने के लिए। मैंने ये घर तुम्हारी मोहब्बत नहीं खरीदा है, तुमसे मिलने के लिए खरीदा है। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन ने इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे, तुम्हें देखने नहीं दे रहे थे। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये घर खरीद लिया। तो मुझसे मिलने के लिए तुम ये घर खरीद लोगे? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मैंने ये घर खरीद लिया, और ये घर तो कुछ भी नहीं है। तुमसे मिलने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा ना जिंदगी में, मैं सब कर जाऊंगा।